नमस्कार। एसएन सुदला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आपको रतनगढ़ का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर महिला विकास संस्थान रतनगढ़ के द्वारा बाला साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सर्व समाज सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर दलित समाज की अनेक प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र से हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो। खासतौर से कोरोना योद्धाओं का भी आज इस अवसर पर सम्मान किया जाएगा। आइए रतनगढ़ के अंबेडकर भवन से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भीमराव अंबेडकर सेवा संस्थान और महिला विकास संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में एक सम्मान समारोह और सामाजिक समरसता समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संयोजक हैं इंजीनियर सुगंजन जी मंडार और महिला सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पलता जी मंडार। बाबा साहब अम्बेडकर सेवा संस्थान के संरक्षक इंजीनियर सुगंजन जी मंडार प्रत्येक वर्ष तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी सहभागिता रहती है उनकी धर्मपत्नी सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पलता जी मंडार की। आगंतुक अतिथियों का तिलकार्चन से स्वागत सम्मान किया जा रहा है। अभी भी पधारे पुष्पराम गोदारा का तिलकार्चन से स्वागत हो रहा है। आपके सामने आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं लोहा से युवा समाज सेवी भरत गौड़। विशिष्ट अतिथि के रूप में चाड़वा समाज सेवी बैजी उपस्थित हैं। इस तौर पर शोभा बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान है वो मेरे भाई भरतराज भार्गव। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करिए। ऐसे युवा साथी जिसके अंदर एक जज्बा है, जिसके अंदर एक सेवा की भावना है, जिसके अंदर एक इच्छा शक्ति है और एक कमिटमेंट करने का। देखो, नेताओं का कोई भरोसा नहीं है, कमिटमेंट करते हैं, लेकिन इस युवा साथी के अंदर ये देखा। मैं आज आदर करता हूँ, स्नेह करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि मेरे बाबूजी हाजी मकबूल मंडेलिया जी ने मेरे एक निवेदन पर आज पधार कर इस नए कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं आदरणीय पुष्पराम जी गोदारा जी का, मैं उनके विचारों से सहमत आज से नहीं, मैं 25 सालों से हूँ। उनके पास मैं काम किया है, इनके मैंने योगदान दिया इनकी सेवा में, और इनके हर बात का मैंने ये जो भी इन्होंने सरकारी कार्य की मुझे एक तरह से चुनौती दी, उस चुनौती का भी मैंने संघर्षपूर्ण साथ इनका साथ दिया है। ऐसे मेरे आदरणीय पुष्पराम जी गोदारा जी का भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में पढ़ा करके देखा। मजबूरियां दो बातों की हो गई। मेरे परम आदरणीय नरेंद्र जी बुढ़ानिया जी चूरू से रवाना हो चुके थे, लेकिन रास्ते में ही उनका सीएम साहब का टेलीफोन आ गया और उनको रास्ते से ही जयपुर पधारना पड़ा है। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। भंवरलाल जी पुजारी जी आज उनके प्रदेश के अध्यक्ष और राजस्थान के शिक्षा मंत्री महोदय रतनगढ़ में अचानक उनका भी दौरा बन गया और उनका रतनगढ़ ही नहीं, सरदार सर और वो एक जिला अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने मेरे से अभी माफ़ी मांगते हुए कहा कि क्षमा चाहता हूँ कि मेरी मजबूरी है, मैंने इनको ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं चूरू का जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे इनके साथ रहना पड़ेगा। उसके कार्य करने की इच्छा शक्ति है, उसके काम को लोग प्रोत्साहन देते हैं और मैंने जीवन के अंदर 3 बातें हमेशा सीखी है। एक बात तो किसी भी, चाहे वो नीचे से नीचे श्रेणी का भी हो और गरीब हो, उसका सम्मान करो। आपके सामने अगर अधिकारी हो उसको बराबर बिठा के उसका सम्मान करोगे तो आपको निश्चित रूप से आपको भी सम्मान मिलेगा। अगर सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा। नंबर 2 बात, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आपके स्तर का काम है तो उस काम को आपके स्तर पर निपटाना है, और अगर आपके स्तर से उच्च स्तर का काम है तो उच्च अधिकारी से आपकी वार्ता करने के पश्चात उस काम को निपटाने का एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और मैंने वो दृढ़ संकल्प के साथ काम किया है। और तीसरी बात यह कि कमिटमेंट, मैंने अपने कमिटमेंट जो 15 दिन का काम है और 15 दिन की अवधि अगले को दिया है कि मैं 15 दिन में काम पूरा कर दूंगा, उस कमिटमेंट के तहत मैंने काम किया, जिसकी वजह से आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, पूरे जहाँ भी जाता हूँ मैं, आज भी जाता हूँ जिस क्षेत्र के अंदर, जिस गांव में जाता हूँ,
मैं ये नहीं कहता कि सभी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन पाँच चार आदमी हर जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जो अभी मेरे साथ में भाई वेद प्रकाश ने देखा है, ये शिव कुमार गाड़ियल संचालन कर रहा है, इसने देखा है कि मैं जिस गांव में भी गया हूँ, 5-10 जितने गाँव में, उन गाँवों के अंदर ये आपने देखा है 5-7 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। और इकट्ठा होने का मतलब है कुछ न कुछ उनके मन में मेरे प्रति कोई श्रद्धा भाव है, ये उनके अंदर कोई अपनापन है। इसलिए ऐसी शक्ति उन लोगों ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं हर साल 2 कार्यक्रम करता हूँ। बड़ा कार्यक्रम एक करता हूँ, उसके बाद दूसरा छोटा कार्यक्रम। आज मैं इस कार्यक्रम में आप लोगों की उपस्थिति को मैं हृदय से आभारी हूँ, कृतज्ञता हूँ ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति पर आप देख रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, पुष्प और पुष्पमाला अर्पित करके। हाल ही में दिवंगत हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल और राउतराम जी आर्य के चित्रों पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। सीताराम जी, डॉक्टर सीताराम जी, आप सभी कैसे आए और जो शिलापट करें और शिलान्यास का कार्यक्रम का उद्घाटन करें। अतिथियों के द्वारा एक टॉयलेट, मेन गेट और 4 दीवारी का शिलान्यास किया जा रहा है बाबा साहब की पुण्यतिथि पर। चूरू के कांग्रेसी नेता पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया जी का सम्मान करें इंजीनियर सुगंध संजी मंडार। कांग्रेस नेता सुजानगढ़ के पूर्व प्रधान पुष्पाराम गोदारा का सम्मान किया जा रहा है सुगंध संजी मंडार और उनकी पूरी टीम के द्वारा। छाड़वास समाज से भी वैद्य जी का सम्मान किया जा रहा है। हमारे उपयोग के लिए आपने अपनी मेहनत से, अपनी गाड़ी कमाई से जनता के भले के लिए इतना कार्य किया। विक्रम चंद जी का अभिनंदन करते हुए पूरे प्रवासी हैं। भवनाथ जी सिद्ध का सम्मान किया जा रहा है। स्वागत करिए, जोरदार तालियां। भारतराज भार्गव, ये हमारे देखिए, आप सामने युवा साथी देखिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लोहा के युवा समाज सेवी भरत गौड़ का सम्मान इंजीनियर सुगंध संजी मंडार और उनकी पूरी टीम कर रही है। मंगीलाल जी डूडी साहब का अभिनंदन मंडार साहब की ओर से किया जा रहा है। अंकल एक मिनट सामने माला है और से मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मेरे लिए हर टाइम समय पर खड़ा रहता है। अभी देखिए मेरे कार्यक्रम के लिए हाथ लगा के सामने दिल्ली से प्रस्ताव अलग भाव को लेके आए। मेरे बड़े भाई साहब मंगीलाल जी डूडी अपने जयपुर के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली प्रवासी हैं और मेरे निवेदन के ऊपर मेरा सामने जो आज सभी से क्षमा प्रार्थी इसलिए हूँ कि इनमें जो घुसाराम जी भी बीमार हैं और इनको भी क्या वो सरदार पर आना चाहिए, उनका सम्मान करना। रतनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के नवनिर्वाचित सरपंच और उनके प्रतिनिधिगणों का सम्मान किया जा रहा है। सरपंच श्रीमती सावित्री देवी, दिलीप आया और क्या भाई साहब एक मिनट सामने देखो। मेरा सर सरपंच श्री राम किशन, मेरा सर सरपंच श्री राम बाबू सर सरपंच श्रीमती रत्नाकर सर सरपंच श्रीमती दिव्या राठौड़, श्री सर सरपंच श्रीमती गोपी देवी,
सिमसिया सरपंच श्री परमेश्वर लाल, टीडिया सरपंच श्रीमती सरवती, फुलवाड़ी आमूसर सरपंच श्रीमती यास्मीन मानव, उनका प्रतिनिधित्व, आमूसर सरपंच श्रीमती जैदिनिया विधान सरपंच श्री देवीलाल, सामने इस तरफ हमारे खुड़ी सरपंच नवनियुक्त सरपंच की सेवा में नवनियुक्त कार्मिकों का स्वागत। श्री रवि नायक, सुश्री नेहा मंडाल जो शिक्षा विभाग में सेकेंड ग्रेड में, श्री रवि नायक, ये सब श्री सुश्री सुमन देवी चिकित्सा विभाग में। इंजीनियर सुगंचन जी मंडार की पुत्री का सम्मान किया जा रहा है। पत्रकार बंधु भाई साहब से मेरा निवेदन है कि कृपया अरे सभी दूर दूर कुर्सी लगा लीजिए, पास में मत रखिए। हाँ जी, ओके। आज से पंचायत की सरपंच हमारी नरेश कालेनिया जो सेकंड ग्रेड में गांव से निवासी है। संस्थान के तत्वाधान में आयोजित आज का ये सम्मेलन, इसमें चार दीवारी और शौचालय निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम एवं तमाम समाज की प्रतिभाएं, सर्व समाज के सरपंचगण जो निर्वाचित हुए सम्मान समारोह आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक सम्माननीय हाजी मकबूल मंडेलिया साहब, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भार्गव साहब, तमाम मंच पर आसीन अतिथिगण, आयोजक सम्माननीय पवार साहब, मंडाल जी, एक्सेल साहब, तमाम पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, SC/ST समाज के, सर्व समाज के तमाम घुमंतु वगैरह सारे इस कार्यक्रम में शामिल लोगों का आज महान शख्सियत जिसका निर्माण दिवस है, जिसने देश के लिए कानून बनाया, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को सत नमन करते हैं और सभी से आह्वान करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस समाज को, इस देश को, इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को लोकतंत्र की एक दिशा दी, संवैधानिक अधिकार दिए और सभी को सम्मान दर्जा दिया। उसको इतिहास याद रखेगा। व्यक्ति विशेष में कोई भेद नहीं होता। जाति, बिरादरी, समाज, ये सब समाज और जाति बिरादरी के उत्थान के कार्यक्रम है। जब भी व्यक्ति एक ही है, जब ऊंची जाति का हो चाहे छोटी जाति का। ये बाबा साहब ने बात समझाई कि सब समाज सम्मान रूप से विकास करे, सम्मान रूप से आगे बढ़े, दुर्बल को सहारा मिले, आरक्षण की व्यवस्था की, कमजोर तबके को बराबर लाने का कानून बनाया, हम उसका स्वागत करते हैं। गरीब को गणेश मानकर सेवा करनी चाहिए राजनीतिक आदमी को, चाहे किसी जाति बिरादरी से हो। और ये हमारा हमेशा सिद्धांत रहा है कि हम सभी को हमेशा साथ लेके चलते आए और हमेशा बाबा साहब के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए गरीब को आगे रख करके काम करते हैं। राजनीति में चाहे सामाजिक, समाज जातीय व्यवस्था के उत्थान के लिए होती है, बाकी सर्व समाज को आगे बढ़ाना, प्रदेश और देश का विकास करना और दलित को, गरीब को और मजदूर को सम्मान का दर्जा देना और उसका रिस्पेक्ट बना रहे, ये संकल्प भी अपने को लेकर के किसी भी प्रकार की समाज में भ्रांतियां दूर न हो, किसी प्रकार की भ्रांतियां न हो, किसी प्रकार की हीन भावना न हो,
और सबको समान रूप से देखते हुए गरीब को गणेश मान करके काम करने का संकल्प बाबा साहब ने पूरे देश को दिलाया। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहते हुए, क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य भी खराब था और अमित साहब और मेरे विशेष काम भी था, इस कारण से हमने बीच में समय लिया, कम समय दे पाए। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें और सब लोग मिले, दर्शन किए, मुखातिब हुए, सबको हृदय की गहराइयों से आज बाबा साहब के निर्माण दिवस पर सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर। इस संस्था के अंदर जो भी ये कार्य हुआ है, निर्माण कार्य हुआ है, उसमें किसी न किसी का योगदान है। आज जो 8,08,000 रुपए की स्वीकृति से इसी परिसर में बाउंड्री वॉल, 2 गेट और शौचालय का निर्माण होने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे इस कांग्रेस सरकार का है और इसमें नगर पालिका का है। नगर पालिका के अंदर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री सुनील दत्त मंडार, जो कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत है, उनका भी इस संस्था के इस बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य के अंदर स्वीकृति कराने में और उनका बहुत बड़ा योगदान है। और साथ में आज मैं हृदय से उन ईओ साहब का, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, और साथ में मैं उस व्यक्ति का भी नाम लेना नहीं भूलूंगा, श्रीमान कल्याण सिंह, जिसने भी बड़ा योगदान दिया है, उसके योगदान के साथ हमारा ये 8,08,000 रुपए की स्वीकृति मिली है, जिसमें ये कार्य बना है और जिसका शिलान्यास आज हमारे आदरणीय बाबूजी हाजी मकबूल मंडेलिया जी ने और भूसाराम जी गुदारा जी ने किया है, जिसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री सुनील दत्त मंडार को, जो नगर पालिका के अंदर कनिष्ठ है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए, जो विभिन्न परिस्थितियों में ऐसी अपनी जीवन यापन कर रहा है। उस आदमी की मेहनत देखिए, 8,00,000 रुपए की स्वीकृति दिलाकर हमें और इस कार्य में योगदान दिया इस संस्था के अंदर। मैं ग्रामीणवासी हैं, मैंने जिनका आज सम्मान करने का कार्यक्रम था मेरा, और मेरा ये लक्ष्य था कि मैं ग्रामीण परिवेश के लोगों को प्राथमिकता देकर कार्यक्रम कराऊं, लेकिन मेरी ये मैं बाबा साहब अम्बेडकर को आगे मेरी बात शुरू करूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें हमारे सराज जी और जो सुगम चंद भंडार है ये प्रोग्राम का, उनकी पूरी टीम को मैं मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से धन्यवाद। जो कार्यक्रम के अंदर जो दिए गए हैं, तो पंचायती राज सारा बैठा है, सरपंच बैठे हैं और कुछ बैठे हैं, पूरा पंचायती राज बैठा है। उनको ये मैं सूचित करना चाहता हूं कि जब आज जो सम्मान किया गया है, उसके साथ एक संविधान दिया गया है, और वो संविधान किसका बनाया हुआ है? बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया है। वो तो आपके सामने है, हम उनके चरण छूए। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान मानते हुए, आप लेते हुए, इसके संविधान के मानकर इसके कामों में चलेंगे, जब बाबा साहब अम्बेडकर को सही श्रद्धांजलि पहुंचेगी, तो वरना नहीं पहुंचेगी। हम मानते हैं इनको, देश का कानून बनाया, सब मानता है, पूरा हिंदुस्तान मानता है, वर्ल्ड मानता है। पर जो आप परिस्थितियां जो चल रही है, उन परिस्थितियों को देखते हुए आज आपको सबको लेकर जाना चाहिए कि जो कानून हिंदुस्तान का बनाया है बाबा साहब अम्बेडकर का, उस पर हम चलेंगे। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सुबह से आज यही कार्य करेंगे, अभी भी आगे सदा से जाना है। मैं राजनीति भाषा नहीं बोलता हूँ, मतलब देखो अनाड़ी आदमी हूँ, कॉलेज तो कभी गया नहीं, टीकों में फिरा हुआ, जंगल में टीकों में लिखा हुआ, पर मैंने जो हासिल की वो डिग्री बड़े बड़े आदमियों को, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिल है जो बम्बे कहता है, उसमें जाके वो डिग्री हासिल की, बाकी जो डिग्री हासिल की नहीं। जो स्थिति चल रही है सबका आपको मैं बता रहा हूं। भंडार साहब सुने क्या? आपकी बात का जवाब दूंगा। सुन रहा था मैं आपकी बात।
जो संविधान को बचाने वाला और इस संविधान को मानने वाला इस देश को बचा पाएगा नहीं। आज वक्त आ गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने के लिए आपको और हमको सबको मिलकर कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब संविधान लोग आज इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। राजनीतिक भाषा नहीं बोल के आपको बता रहा हूं सीधी बात, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है। इसलिए तो इस संविधान को मानना, इसको बचाव करना, इसकी रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य बनता है। और वो वक्त आ रहा है। इस संविधान को बचाने के लिए हम लोग, इस किसान को बचाने के हम लोग, इस गरीब को बचाने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी 8 तारीख को पूरे देश को बंद कराने उसमें आपको और हमको सबको सहयोग करना चाहिए। इस संविधान का बचाने का मन है, ये आपसे अपील करना चाहता हूं। परसों ये 8 तारीख मंडार साहब ने कुछ बातें कही, मैं आपकी बात पर मान्यता देता हूं। मंडार साहब, आपने जो कार्य किया वो हमें मालूम है सब, तुम बहुत होशियार आदमी हो, पर्दे के पीछे क्या क्या करा लेते हो पता नहीं लगता, हम जानते हैं। आप आगे पर्दे के पीछे नहीं, आपको आगे आना पड़ेगा, तब जाके कोई बात बनेगी। तो आप बेचारे बहुत बोल रहे ना, हमें सब मालूम है, हम जानते हैं, पहचानते हैं। आप भी आएंगे सीधे तो हम भी सीधी बात करेंगे और सीधा काम करेंगे, मालूम है ना आपको। आप पत्रिका डर के काम करता था, तो मैं वो एक आदमी हूँ, मैं डर के काम नहीं करता। मैंने तो तुम पहले भी तेरे प्रोग्राम में बुलाया था, आया नहीं आया, कोई आया नहीं आया, मुझे किसी का डर नहीं लगता है। मैं तो काम करता हूँ मेरा जनता का, और जनता को भेदभाव भी नहीं समझता हूँ, ना जातिवाद समझता हूँ, ना कौमवाद समझता हूँ। पार्टी का काम करता हूँ, पार्टी का काम करता रहूंगा। पार्टी के भी कई कई जगह नाजायज करे तो वो भी नहीं करता हूँ, लड़ जा तो मेरे से ये नहीं होगा। तो इसलिए आपका प्रोग्राम के जो मेहमान थे, ये उड़ान तो हमको सबको निकालने आते हैं, ये है ना, सबको आती है हमारे, पर हम उनमें से नहीं है। आपने कहा आपका मान सम्मान के लिए सारे काम छोड़ के हम आपके साथ आए और आते रहेंगे। आप सीधे आएंगे तो आते रहेंगे। तो आने वाले समय में इस बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून बनाया है उसकी आप रक्षा करिए। जय हिंद, जय भारत। मेरे अनुज भाई श्री लालचंद जी पंवार, उनका कोई भी प्रतिनिधित्व करने आया है। लालचंद जी पंवार, मैं इनके लिए भी एक बार सभी भाइयों से कि मेघवाल समाज में भी भामाशाह है, जिनके अंदर देखिए लालचंद पंवार मालपुर के रहने वाले, गुजरात में अपना कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा ठेके का काम करते हैं। दलित समाज के भामाशाहों का सम्मान किया जा रहा है, जिनका समाज के लिए अनेक कार्यक्रमों में योगदान रहता है। ये सर्व समाज का कार्यक्रम है, न कि हमारी विशेष जाति का। राम सर्वे श्री भोजाराम मेघवाल की मरणोपरांत के भोजा से निवासी श्री माणिकचंद जी जो जिला श्री मेरे खोतड़ी से बहुत ही बुधवाड़ी से बड़ा ही समाज सेवी व्यक्ति है, जो हमेशा हर कार्य क्षेत्र में आगे रहते हैं। श्री हरलाल सिंह पुलिस विभाग में पूर्व सरपंच श्री हरमाना 10 वर्ष से श्री सेताना व्यक्ति अपने सुख लालूराम मेघवाल युवा साथी है, जो शहरी क्षेत्र के हमारे समाज के और अन्य रेवंत राम जी आदरणीय, शिव कुमार जी गांधी अपने पिता की, लालचंद जी धानिया, ये वैसे वे हर कार्यक्रम में हर इंजीनियर सुगन चंद जी मंडार के पूज्य पिताजी का सम्मान किया जा रहा है, जिन्होंने ऐसे संतान को जन्म दिया जो आज दलित समाज के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहा है। देख-रेख के कारण ही उनका सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि ये मिस्त्री रहे हुए, लालचंद जी कीड़े हड्डीवाल
इस संस्था के अध्यक्ष और ऐसे व्यक्ति हैं जो हरदम समाज है इसी की भावना ना अच्छी तरह समझता हूँ और विकास समिति के अध्यक्ष है, आपका भी सम्मान किया जा रहा है। हाँ जी, सामने देखते हुए ना इस संस्था में जो भी का सब शिव भगवान जो हमारे पन्नालाल जी नवल जो कि राजचंद्र जी पवार जो बहुत ही समाज के सक्रिय कार्यकर्ता है, समाज के विशेष मुकेश कुमार नगर पालिका में एलडी से है, मुकेश कुमार संस्था के मेरे अनुसूचित जाति जनजाति मैं उन गिरजा शंकर जी को मेरे ससुर साहब जिनका मेरे लिए क्योंकि मैंने एजुकेशन जो मेघवाल समाज के केदाराम जी मेघवाल ये इनके तरफ से समाज के बंधु ये का ये मेरे श्रीमती कृष्णा रानी कमाल श्रीमती अनिता बलानिया आ रहे श्रीमती कांसा देवी पत्नी श्री इंद्र कुमार श्रीमती बीना देवी एक एक करके आइए, एक एक करके लाइए मंच पर विराजित विशेष सेवाभावी मदार साहब के अजीज दोस्त कहेंगे आर्थिक रिश्ते से उनके भाई जिसपे कोई जाति पाति नहीं है, कोई परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी वो भ्रातृत्व स्नेह की बात कर रहे हैं और इनके साथ खड़े रहते हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम बड़ा ही लंबा हो गया, कुछ विशेष परिस्थितियां नहीं, कुछ लोगों को मालूम है ऐसा रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज का ये परिनिर्वाण दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि ऐसे समय में जिस समय समाज में सिर्फ अंधकार था और कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को मानव के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था, ऐसी स्थिति को खत्म करने वाले, ऐसे विचारों को परिवर्तन करने वाले जो बाबा साहब इस संसार में अवतरित हुए, उनका दिव्य ज्योति में विलीन हो गया। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है और दूसरी बात इसलिए महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारा जो हमारे लोग हैं आगे चले भी गए हैं, लेकिन आज का ये दिन क्यों चुना गया सभी के सम्मान के लिए, क्योंकि मंडार साहब के दिल और दिमाग में एक बात रहती है हमेशा कि जो मानवतावादी विचारधारा को लेकर बाबा साहब ने यह कार्य किया है, सभी को समान एक धारा में लाकर विकास के लिए अवसर खोल दिए हैं, तो हम उनकी उपासना करें, हम उनके लिए चिंतन करें और उन्हीं के बारे में सोचकर आगे बढ़े। कहते हैं अंतर में हो ऐसा स्पंदन, अंतर में हो ऐसा स्पंदन, ऐसे शिवदूत कहाँ मिलते, यूं द्रवित हृदय यूं संवेदन ऐसे अवधूत कहाँ मिलते। दलितों के शोषण के खंडन को हुंकारों में जो बदल सके, ऐसे बाबा साहब से ईश्वर के दूत इन संसार में कहाँ मिलते। तो बाबा साहब ने बहुत सी हम बातें सुनते आए हैं, लंबा समय हो गया है, लेकिन उनका एक एक क्षण जीवन का, एक एक पल, एक एक संघर्ष हमें हर समय अपने जीवन के विकास के लिए एक रास्ता देता है और रास्ता प्रशस्त करता है। उसी मार्ग पर ये संस्था हमारी जो सामाजिक समरसता सम्मेलन के रूप में काम कर रही है, उसके आप ये कहें कि टीम तो इनकी बहुत बड़ी सारी है, लेकिन ये वन मैन आर्मी ही है। इन्हीं का ही सारा कार्यक्रम आयोजन रहता है और इन्हीं की व्यवस्था रहती है और यही भागते रहते हैं 24 घंटे में करती हूँ। लेकिन इनका जो सोच है वो बाबा साहब की उपासना का, बाबा साहब के कार्यों का, समानता, स्वतंत्रता, भारतत्व
के मूल मंत्रों को समाज में विस्तार करने का कार्य है, ये कर रहे हैं। इसके लिए ये साधुवाद के पात्र हैं और इनका किया हुआ कार्य वास्तव में जो इनके संरक्षक हैं, उनके गार्जियन हैं, जो इनको सहयोग दे रहे हैं, वो इनके आत्मबल को, इनके मनोबल को भी बढ़ाएं और ये उन लोगों के आत्मबल और मनोबल को बढ़ाने का यहाँ सम्मान का कार्यक्रम करते हैं जो लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। कहते हैं कि तेजस्वी सम्मान नहीं ढूंढते गोत्र बतलाकर, तेजस्वी सम्मान नहीं ढूंढते गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति ले अपना कर्तव्य दिखलाकर। यही तो बाबा साहब ने किया और यही मंडार साहब कर रहे हैं। आप लोग बहुत लंबे समय से बैठे हैं। मैं सोच रही थी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग इस मंच से बाबा साहब के बारे में बताते हैं, लेकिन खाली वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं जो गहनता से बाबा साहब के साथ में हुआ। उन्होंने सामाजिक विचार परिवर्तन क्रांति लाकर विश्व में जो अपने आप का नाम किया और इस समाज को उनके आंसू पोंछे, उस समाज की पीढ़ियों को आगे बढ़ने का एक रास्ता प्रशस्त किया। इसमें बहुत सारी गहन बातें हैं और उस गहन ज्ञान के साथ है, लेकिन सभी लोग बहुत पहले से आके परेशान हो रहे हैं। इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी और उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी जो लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनका सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन लोगों ने प्रयत्न किया है, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद। मैडम जी ने बहुत ही अच्छे विचारों से आप सबको अवगत करवाया, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के महत्व के बारे में बताया, वो सबका अभिनंदन किया। और 15-16 की 17 में विशेष तौर पर कार्य करते हैं उन सफाई कर्मचारियों का भी सम्मान किया जाएगा और विशेष कोरोना योद्धा के लिए जो चिकित्सा विभाग में, जो प्रशासन विभाग में, पुलिस विभाग में कार्यरत है और विद्युत विभाग में कार्यरत है, जिन्होंने इससे कोरोना कार्य। श्री डॉक्टर देवकरण जी बुरावा, श्री मनोज सिंह जी चौहान, डॉक्टर मनोज सिंह चौहान, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी कानखेड़िया, कृपया जाइए, मतलब 5-10 मिनट का मामला, 10 मिनट के लिए बैठ जाइए, सभी 10 मिनट के लिए बैठे रहिए। मेरे एक युवा साथी एडवोकेट सुशील जी बापोलिया अगर कहीं विराजमान है तो उनका, मैं और डॉक्टर जितेंद्र जी कानखेड़िया, श्रीमान सुभाष जी श्री सुभाष जी सुलखनिया कंपाउंडर के रूप में हमारे मेन नर्स ग्रेड फर्स्ट में कार्यरत है, श्री सुभाष जी सुलखनिया, श्री सुरेंद्र कुमार जी इंदलिया, श्री सुरेंद्र कुमार जी इंदलिया, श्री वेद प्रकाश जी दानोदिया, श्रीमान आनंद दानोदिया, श्रीमती सुनीता देवी आलड़िया, श्री सुनीता देवी आलड़िया, श्रीमती कृष्णा रानी तंवर, श्रीमती कृष्णा रानी तंवर, श्रीमती बबीता तंवर, श्रीमती बबीता मीणा, श्रीमती बबीता मीणा, श्रीमती बबीता मीणा। प्रशासन विभाग से मैं आदरणीय श्री देवानंद जी पिपलवा, श्रीमान इंद्रचंद जी कंवर, पुलिस विभाग से श्रीमान गोपीचंद जी एएसआई, श्रीमान प्रमोद कुमार हेड कांस्टेबल, श्रीमान प्रमोद कुमार हेड कांस्टेबल, विधि विभाग से श्री आर के मीणा सहायक अभियंता, श्रीमान अशोक मीणा सहायक अभियंता, श्री धर्मेंद्र भाटी, श्री धर्मेंद्र भाटी, श्रीमती अनीता बलानिया, श्रीमती अनीता बलानिया, श्रीमती सरिता परियार, श्रीमती अनीता बलानिया, श्रीमती सरिता परियार, कृपया मंच पे आ जाए। से जिनका भी नाम बोला गया है कृपया कर मंच पे आ जाए। अब मैंने उन बहनों को और उन भाइयों को जो नगर पालिका के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए मैं आमंत्रित करूंगा।
सफाई मजदूर के रूप में नगर पालिका श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री वन्यचंद जी वाल्मीकि, श्रीमती कमला देवी, श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री रविंद्र राकेश कुमार, श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री राकेश कुमार, श्रीमती कांता देवी पत्नी श्री इंद्र कुमार, श्रीमती रति देवी पत्नी श्री संतलाल जी, श्रीमती कविता देवी पत्नी श्री राकेश कुमार, श्रीमती कंचन देवी पत्नी श्री रमेश कुमार, श्रीमती विमला नायक पत्नी श्री छगनलाल नायक। एक हमारी बुआ जी के रूप में नाम से प्रसिद्ध है श्रीमती बीना देवी। एक एक करके आइए, एक एक करके लाइन से इनको हम इनका सम्मान करेंगे। क्षेत्र के अंदर श्री नथुराम जमादास कुमार। और अंत में मैं आपको बताना चाहिए वेद प्रकाश पवार, उसका भी सम्मान करना चाहूंगा। श्री वेद प्रकाश बिना वो भी अपना सम्मान पत्र लेके आए। बिना धर्मेंद्र घाटी सफाई मजदूर में ये नथुराम जी जमादार जी, प्रदीप जी सम्मान किया जा रहा है। सुरेंद्र जी के लिए असली कोरोना योद्धा तो यही स्वेटर देकर के अंकल जी सामने सामने आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है और यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा संस्थान की धरा पर बहुआयामी कार्यक्रम का आयोजन श्री सुगनचंद जी भंडार, जो यहाँ के सचिव हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी महती भूमिका रखते हैं, उन्होंने इस आयोजन को मूर्त रूप दिया है। इसके अंदर सामाजिक समरसता का भाव रखते हुए इन्होंने उन लोगों को सम्मानित यहाँ करवाया है जो लोग बाबा साहब द्वारा दिए गए मानव कल्याण या भ्रातृत्व भाव और समानता के परिक्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक परिक्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक परिक्षेत्र में हो या किसी भी अन्य जाति का हो, किसी भी जाति समुदाय का व्यक्ति हो सकता है जो किसी भी व्यक्ति के साथ भ्रातृत्व भाव रखते हुए कार्य कर रहा है, वह यहाँ सम्मान समारोह रखा गया। दूसरे जो ये धरा जहाँ हम खड़े हैं वहाँ इन्होंने पहले भी 4 कमरे, बड़े बड़े कमरे हैं, उन कमरों को बनवाया है। 2 कमरे इन्होंने सांसद कोटे से, विधायक कोटे से और अपने मित्र गणों की जो दानदाता हैं उनसे इन्होंने बनवाए हैं, जो समाज के उपयोग में आने वाले हैं। तो वहाँ पर जो ये दीवार का निर्माण होना है, दीवार सामने आपको दिखाई दे रही है, टूटी फूटी है, उस टूटी फूटी दीवार का निर्माण होगा, नवनिर्माण, और नए शौचालय बनेंगे और एक गेट का भी यहाँ पुनर्निर्माण करवाया जाएगा, उसका शिलान्यास करवाया गया है। इसी तरीके से अभी वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है बहुत भयानक तरीके से। उस कोरोना काल में मानवता संरक्षण के लिए कर रहे जो लोग काम, चाहे वो पुलिस विभाग से हों, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से हों और चाहे वो समाज के स्तर पर कोरोना बचाव कार्यक्रम में काम कर रहे हैं, उनका यहाँ स्वागत सम्मान किया गया। दूसरे, क्योंकि ये जो संस्था है वो महिला विकास संस्थान के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति की संस्था के तत्वाधान में काम हुआ है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के नव नियुक्त ऐसे युवा बच्चे जिन्होंने एसआई में सिलेक्शन हुआ है या सीधे शिक्षा विभाग में हुआ है, जिन लोगों ने अपनी मेहनत से और अपनी परिस्थितियों को एक दरकिनार रखते हुए अपने आप को साबित किया है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जो अधिकार दिए, उन अधिकारों के आधार पर एक तरीके से वह अपने आप को आगे ले गए हैं, विकास की मुख्य धारा में जोड़ा है, उनका सम्मान किया गया है। इस तरीके से ये एक बहुआयामी कार्यक्रम था जिसके नींव के पत्थर सुगनचंद जी भंडार
रिटायर्ड अधिशासी अभियंता, समाज सेवी हैं जो रतनगढ़ तहसील के और इस रतनगढ़ के ही रहने वाले हैं। और वैसे ये मेरे पति भी हैं, तो इन्होंने इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया है। ये साधुवाद के पात्र हैं। मैं सुगनचंद मंडार, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। ये मेरा 2013 से लगातार कार्यक्रम है। मैं मानवतावादी दृष्टिकोण का व्यक्ति हूँ, सर्व समाज के प्रति समानता का भाव रखने वाला। ये मेरे जीवन के अंदर हमेशा समभाव रहा है, अपने कार्य क्षेत्र में भी और अपने जीवन के अंदर। इस मानवता दृष्टिकोण के कारण मैं हर वर्ष कभी सर्वधर्म सम्मेलन, कभी सर्व समाज सामाजिक समरसता सम्मेलन, कभी अनुसूचित जाति जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह, कभी अंबेडकर साहब बाबा साहब की के एक सच्चा अनुयायी होने के नाते उनकी प्रतिमाओं का अनावरण, और इस तरह से मेरे जो नवयुवक साथी हैं उनका सम्मान, और मेरे समाज के वर्ग में काम करने वाले सेवाभावी हैं उनका प्रति मेरा आदर भाव रखते हुए उनका सम्मान, और जो नवयुवक है और बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं और समाज के आगे उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे समाज के नवयुवक साथियों का भी मैं इस माध्यम से सम्मान का मेरा एक जज्बा है, और जज्बा करके मैं इसका सम्मान करता हूँ। सभी मेरे जो मैं इस संस्थान का जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान की सर्वप्रथम जो नींव रखी थी, उस नींव रखी हुई तब से मैं लगातार इस संस्थान के अंदर कार्य करता आ रहा हूँ। संस्थान के अंदर मेरे स्वयं के प्रेरणा के माध्यम से या सभी मेरे समाज के लोगों की प्रेरणा के माध्यम से इस संस्थान में 8 कमरे बन चुके हैं, एक बड़ा हॉल का निर्माण किया जा चुका है, और अभी जो ये अपने इस संस्था के जो पूर्व साइड या उत्तर साइड की दीवार है वो थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गई, पूर्णतः टूट गई। उसके लिए उसका पूरे दीवार का निर्माण, 2 मेन गेट का निर्माण और 2 शौचालय के निर्माण का कार्य नगर पालिका रतनगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिनके कार्य और ये इनका आज शिलान्यास किया गया है। शिलान्यास के इस कार्यक्रम के तहत साथ में सर्व समाज सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सर्व समाज के जो प्रमुख कार्यकर्ता है समाज के और हमारे इस रतनगढ़ तहसील के जो अभी नवनिर्वाचित सरपंचगण हैं उनका सम्मान किया गया, और समाज के जो ग्रामीण परिवेश के है विशिष्ट सेवा में योगदान देने वाले उनका भी सम्मान किया गया, और साथ में जो इस समाज के प्रति आदर भाव रखने वाले हैं, उस समाज के किसी भी कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों का भी सम्मान किया गया। मेरे ऐसे जो कोरोना योद्धा है, जो इस कोरोना संक्रमण काल के अंदर जो समाज के और इस प्रशासन के और चिकित्सा विभाग में पुलिस विभाग में कार्यरत जो भी कर्मचारी है उनका भी सम्मान किया गया। साथ में ऐसे सफाई कर्मचारी जो कोरोना काल में एक अपनी विशिष्ट छाप रखते हुए योगदान दिया है, उनका भी आज इस अवसर पर सम्मान किया गया है। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर उन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इसको कार्यक्रम को खूबसूरती दी, अंजाम दिया, और साथ में और एक नई संचेतना का प्रभाव लेकर अपने अपने घर को प्रस्थान किए। सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। इसलिए नेता जिन लोगों ने समाज को एक दिशा दी, राजनीति क्षेत्र में जो बहुत ही अपना एक अहम स्थान रखते थे, या यूँ कहा जाए कि अपने दिग्गज नेता थे, उन दोनों नेताओं का आकस्मिक अभी देहांत हो जाने के कारण
माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, जो राजस्थान की राजनीति में एक पहुँचे हुए बहुत बड़े दलित नेता थे, जिन्होंने हम लोगों को एक मार्ग दिखाया, हमारे एक संरक्षक और गार्जियन थे। उन्हें भी हम लोगों ने इस धरा पर याद किया, उनके किए हुए कार्यों को याद किया और उनके प्रति हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी पुत्री जो हमारी सबसे कम उम्र की बनारसी मेघवाल जिला प्रमुख रहीं चूरू की, वो भी आकस्मिक, हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसे समय में वो चली गईं। उनका भी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके अच्छे किए हुए कार्य समाज के सामने रखे गए, समाज को याद दिलाए गए और उनको भी हृदय से याद किया गया। इसी तरीके से हमारे ज़िले के सबसे पहले जिला प्रमुख श्री रावत राम जी, माननीय रावत राम जी MLA साहब, उनका भी देहांत हो गया, तो उन्हें भी श्रद्धा सुमन चढ़ाए गए और उन्हें भी याद किया गया। क्योंकि ये जो शख्सियत रही हैं, ये तीनों ही शख्सियत हमारे दलित समाज के लिए एक बहुत बड़ा गर्व हैं, एक बहुत बड़ा सम्मान है, एक हम लोगों को दिशा देने वाले, एक तरीके से दलितों के संरक्षक रहे। और आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके किए गए कार्य, उनकी स्मृतियाँ, उनकी यादें सदैव हम लोगों के बीच रहेंगी और हम उन्हें याद करते रहेंगे। उनके अच्छे कार्यों के लिए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मैं पुनः उनको भावभीनी श्रद्धांजलि आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से देती हूँ। धन्यवाद। ये था रतनगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में महिला विकास संस्थान रतनगढ़ के द्वारा सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दलित समाज की अनेक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष पर आयोजित किया जाता है और निश्चित रूप से इसमें सुगंचन जी मंडार और पुष्पलता जी मंडार का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो दलित समाज को ऊंचा उठाने में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से वो दलित समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करके उनको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।